नमस्कार दोस्तों, सभी का हमारे चैनल में वेलकम करते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि वजीरक्स जो भी आप लोगों को फंड मिला है, सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हुआ क्या था स्टार्टिंग में। आप लोगों को सबको पता है कि कितने दिन से यहाँ पे सिंगापुर की डेट आई। डेट आने के बाद लोगों के मन में जागरूकता बढ़ी। बढ़ने के बाद क्या हुआ, आप लोगों के मन में एक लालसा आया, क्या आया कि अब मेरे पैसे वापस मिल जाएंगे। ठीक है, पूरा नहीं, किसी तरीके से ये जितना भी सिंगापुर की कोर्ट है उसने जैसे ही ये सारी चीजें की कि 10 दिनों के अंदर यहाँ पे पैसे वैसे सबका देने का प्रयास करो आप लोग। तो कहीं न कहीं इनका जो प्रोग्राम था, रिबैलेंसिंग वगैरह का क्या सिस्टम था, किस तरीके से यूज़र्स का क्या कंसर्न है, उसके बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि याद करिए मेरी पिछली वीडियो को, मैंने कहा था कि जिस वक़्त इस वजीरक्स एक्सचेंज का मामला सॉर्ट आउट होगा, उसके बाद इस वजीरक्स यानी डब्ल्यूएक्स कॉइन की प्राइस जो है, स्पाइक देखने को मिलेगी। आप स्पाइक देख सकते हैं, 208% का ग्रोथ आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा। आई होप आप इस चीज़ को अवेयर होंगे। बाकी 24 घंटे के अंदर 14% का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं कि लोगों के साथ बेईमानी क्या हुई। सबसे पहले ये निश्चल शेट्टी जी हैं, मतलब कि ये वजीरक्स एक्सचेंज के मालिक हैं। बट यहाँ पे लोगों का क्या कंसर्न है उसके बारे में यहाँ पे जान लेते हैं, फिर हम आप बात करते हैं। आखिर आप लोगों को पैसा कम क्यों मिला है? आखिर मिला तो कैसे मिला? क्यों मिला? ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे जानेंगे। बाकी यहाँ पे देखिए एक मतलब एक पोस्ट है, इस पोस्ट में क्या मिला है आप लोगों को मैं तो बताता हूँ। इस भाई ने क्या किया कि देखिए, रीबैलेंसिंग में पहले ये सुन लीजिए कहा क्या गया था। इसमें ये कहा गया था कि स्कीम के हिसाब से हर यूज़र को 100% ऐसा रिटर्न नहीं मिलेगा, ठीक है? नहीं मिलेगा तो कितना मिलेगा? बजट ने कहा था कि यूज़र को उनके हेल्थ टोकन्स का 85% ही अवेलेबल कराया जा सकता है। कितना भैया? 85%, चाहे उनका टोकन हैक से डायरेक्टली अफेक्टेड हो या ना हो, ठीक है? यानी कि हमारा 100% जो पैसा था जिस दिन ये बंद हुआ था वजीरेक्स एक्सचेंज, उसके बाद ये जो रीबैलेंसिंग का कांसेप्ट आया है सामने, तो हमारा पैसा कितना मिल रहा था? 85% पैसा मिल रहा था। लेकिन ये लोग दिए कितना है? भाई 25%। मैं आप लोग को बता रहा हूँ 25%, 30%, 35%, 40% यही एक आंकड़ा मिला है। आखिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कुछ फोरम्स पे 25%। आप बताइए मुझे कमेंट करके आपको कितना मिला है? मैं आप लोगों को फिर दोबारा वीडियो बनाऊँगा। मैं इनको टैग भी करूँगा और इनकी गलती भी यहाँ पे बताने का प्रयास करूँगा। अब यहाँ पे सबसे पहली बात यहाँ पे देखने को मिलने आ रहा है। सबसे पहली बात ये मैंने कहा था कि देखो भाई, जो भी मिल रहा पहले माल ले लो, ठीक है? जो भी पहले तो आप उम्मीद खो चुके थे कि पैसा मिला कि नहीं मिला, ये सारी चीज़ें सोच रहे थे। लेकिन फिर मैंने कहा जो पैसे मिल रहे हैं सबसे पहले आप ये ले लो। लेने के बाद आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है, क्या गलत हुआ है, क्या सही हुआ है, ठीक? आपने आई होप सारे पैसे निकाल लिए होंगे, हमें पता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये भाई हैं, कोई मास्टरकार्ड के यूज़र हैं। इन्होंने दिखाया क्या यहाँ पे देखिए, पूरा पैसा इनके पास 18 जुलाई 2024 को इनके बैलेंस जो है कितना था? $7,636, यानी कि 100% इनका पैसा है, ठीक है? तो यानी कोर्ट ने जब अप्रूवल दे दिया तो उसके बाद कितना पैसा ये लोग बोले हैं कि देंगे? 85% पैसा देना चाहिए ना, उसके हिसाब से कितना हुआ? $6,511 इनको देना चाहिए था। लेकिन इन्होंने बेईमानी क्या किया, आइए आपको दिखाते हैं। इन्होंने बेईमानी में क्या किया, सॉरी, उस बंदे को सिर्फ 2400, कितना लिखा हुआ है? $2484 इनको मिला है। तो आप बताइए ये बेईमानी है कि नहीं है? आई होप आपके पास भी जितने चीज़ें होंगे उसमें भी आप लोगों को बेईमानी दिख रही होगी। सरासर बेईमानी ये चीज़ें हुई हैं। अब बेईमानी का एक नया कांसेप्ट यहाँ पे बताता हूँ मैं। सबसे पहली बात ये देखिए, इस भाई के पास कितने 85% कितना होता है? $478 होता है और इनको मिले $138। इवन मुझे खुद ऐसा इस तरीके की चीज़ें मिली है, मेरे पास भी सारी चीज़ें हैं। अब बात कर लेते हैं उसी तरीके से मैं ऊपर करता हूँ। बाकी सारी यूज़र्स का ये कंसर्न है, ठीक है? बहुत सारे लोगों को बहुत कम-कम पैसा मिला है। आप लोगों का ये जो कंसर्न है आप यहाँ पे देख सकते हैं, किस प्राइस पे किस चीज़ें मिली हैं। वजीरेक्स ने ये जो चीज़ें की हैं, ये फेयर नहीं है यूज़र के हिसाब से और जिस तरीके से चीज़ें बोले थे कि 85% देंगे, इन्होंने वो चीज़ें नहीं दी। बाकी बड़े-बड़े यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि ये जो इन्होंने किया है, ये बहुत गलत किया है, बहुत ही पोंजी टाइप की चीज़ें यहाँ पे लॉन्च करी। तो अब आप बात कर लेते हैं कि क्या निश्चल शेट्टी जी सही हैं, ठीक है? तो आइए इनके बारे में यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। निश्चल शेट्टी जी पूरा न्यूज़ मीडिया में एकदम देखिए एकदम सिस्टम फाड़ के यहाँ पे जो है आ गए हैं, पूरा मुँह दिखा कर के यहाँ पे बता रहे हैं कि हम जो है ऑन हो गए हैं, 30 दिन तक ज़ीरो ट्रेडिंग कीज़ दे दिए हैं। ये सब सारी कहानियाँ इनकी देखने को मिल रही है। अब पहली बात, अगर ये बेईमानी नहीं की होते, लोगों को 85% ही दिए होते, लोग 85% पे मान भी गए होते, तो क्या होता? अब यहाँ निश्चल शेट्टी जी के एक्सचेंज पे भी जब मैं आता हूँ, तो आने के बाद मुझे 1 घंटा पहले दिखता है कि 4 घंटा पहले ये सारी चीज़ें एक्सचेंज वगैरह पे पोस्ट कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि स्पॉटलाइट वगैरह सारी सिस्टम दिखा रहा है। बट एक बात बताइए, जब आप अच्छे थे, 85% लोगों का फंड भी दिया आप लोगों ने, तो ये कमेंट सेक्शन बंद काहे कर दिया? बताओ भाई, मुझे इसका जवाब दीजिए। उसके बाद 21 घंटे पहले बोल रहे हैं 10 क्रिएटिव एंट्रीज करेंगे तो ₹9,999 सभी को मिलेंगे। ये कैसा पैसा? किसका पैसा किसको दे रहे हैं आप बताइए? ये कमेंट सेक्शन में आप बंद किए हुए हैं। ठीक है, चलिए हो सकता है कि आपका ये एक्सचेंज का पेज है, लोग आपको गालियाँ ना बकने लगे, इस तरीके से चीज़ आप कर रहे हैं। वही एक्स के ऊपर मैं जब आने के बाद यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करूँगा, ये निश्चल शेट्टी जी के ऊपर मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए
निश्चल शेट्टी जी के जब नीचे करता हूँ, तो ये भी कमेंट सेक्शन बंद है। आखिर जब आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो 85% 100% में से 85% लोगों को दिया ही, आखिर आपने 15% काट के पैसा दिया ही ना। तो फिर 85% जब आपके देने की बारी आई, तो आप दे रहे हैं 25%, 30%, ये कहाँ का फेयर है? आप बताओ निश्चल जी, ये गलत बात है कि नहीं? आप खुद बताइए। मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, बट यहाँ पे कमेंट सेक्शन भी आप बंद करके बैठे हुए हैं। तो आप बताइए, मेरे यूज़र का पैसा जो है, आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? आप बताइए जल्दी से। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि ये जो चीज़ें उन्होंने करी है, ये बहुत गलत करी हैं। और बाकी स्टार्टिंग में हम लोगों को कोई उम्मीद नहीं था, लेकिन मैंने बोला था कि इनको पैसा देना पड़ेगा, तो कहीं न कहीं ये लोग पैसा दे दिए हैं। बाकी जितना मिला है उतने में भी खुश रहिए। उसके बाद हमारा मुद्दा ये है कि आप अब 85% की बात किए थे, तो हमको 85% हमारा दीजिए। हमको ये नहीं पता, हमारी जो वीडियो देख रहा है, उसको हमारी जो वीडियो देख रहा है और जो हमें लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर रहा है, अपना कंसर्न हमें कमेंट सेक्शन में बताए कि आपको कितना मिला है। मतलब आपका कितना पैसा था रीबैलेंसिंग में शो हो रहा था और कितना पैसा आपको जो है मिला है। वो सारी चीज़ें हमें कमेंट सेक्शन में बताएँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में वही चीज़ बताऊँगा। निश्चल जी, हमें ये नहीं पता, हमारे यूज़र भाइयों का, जो भी हमारे यूज़र भाई हैं, उनका हमारा जो भी चीज़ है, सब जल्द से जल्द आप सॉल्व करिए। और ये जो 85% की आपने बातें कही हैं, वो पैसा आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपने 85% देखिए, जो हैक हुआ था फंड ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं। आपने बोला था कि 85% पैसा सबको बाँटेंगे, तो आपने 85% भी नहीं दिया। किसी को 25%, किसी को 30%, किसी को 35%, इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ये तो सरासर गलत है ना। इसका मतलब है कि आप सबको शिकंजा दबा लिए हैं, तो ये बहुत गलत आपने जो चीज़ें की हैं, ये गलत है। हमारे हिसाब से तो बिल्कुल गलत है। और बाकी आप जल्दी से जल्दी इस पे कोई यहाँ पे चीज़ें दीजिए। अगर आप इसी तरीके से बचते रहेंगे, इस तरीके से कमेंट सेक्शन आपका बंद रहेगा, तो क्या आप एक्सचेंज चला पाएँगे? हमको तो ये नहीं लगता है। बाकी इनके टोकन में आप लोगों को स्पाइक देखने को मिल रही है कहीं न कहीं, तो ये एक ग्रोथ दिखाता है कि ये वज़ीरक्स को हो सकता है ऊपर ले जा रहे हों। ये हो सकता है कि हम लोगों को जो 25% पैसा दिए हैं, उसी पैसे में से ये WX कॉइन को पंप कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं भाई, आप हमारा पैसा दे दो, उसके बाद जो पंचायत करना है आप लोग करो। बाकी हमारे यूज़र भाई का ₹1 भी आपको देना पड़ेगा। बाकी मैं ये वीडियो जो है ट्विटर पे आपको हो सकता है टैग करूँ, उसके बाद मैं आप यूट्यूब पे भी लगा करके भी आप लोगों को टैग करूँगा इस वज़ीरक्स को, ताकि वज़ीरक्स का ध्यान इस पे जाए। मैं आप लोगों आपसे एकदम विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे दोस्तों का, हमारे भाइयों का, जितने यूज़र्स हैं, उनका आप 85% कम से कम पैसा देने का प्रयास करें। यहीं के लिए वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों, अगर आप पैसा चाहते हो कि आपको और पैसे मिले, तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएँ कि आपका कितना पैसा है, और आपको इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा मेरे भाई। नहीं तो कोई बात नहीं, हम भी इसी तरीके से वीडियो बना रहे हैं, बनाते रहेंगे। बाकी आपकी ताकत देखना है हमें कि आप कितना तक इस वीडियो को पहुँचा सकते हैं। क्या ये निश्चल शेट्टी जी के कानों में पहुँचती है या इनकी टीम के पास पहुँचती है? मैं पूरा अभी इनको जो है ट्विटर पर टैग करने वाला हूँ, कि जल्दी से जल्दी आप लोगों को कमेंट सेक्शन कर देना है। और नेक्स्ट वीडियो में जितने लोग कमेंट करेंगे, उस कमेंट के नीचे मैं जा कर के एक-एक लोगों का क्यूरी सॉल्व करने का प्रयास करूँगा, और वीडियो के माध्यम से एक-एक लोग का जवाब देने का प्रयास करूँगा। यही के लिए वीडियो को समाप्त करते हैं। ये वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया था। यही के लिए वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ।